ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें बाबा के पास लेकर वतन में पहुंची। वतन में पहले से ही बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया हुआ था। बहुत सुंदर रिमझिम लगी हुई थी और ऊपर से लाइट की किरणों के द्वारा हर एक बच्चे के ऊपर वरदान पहुंच रहे थे और हर एक बच्चा फरिश्ते के रूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा से मिलने आए हैं और बाबा भी बच्चों के मिलन के कारण, स्नेह के कारण बच्चों के प्यार में खोए हुए हैं और इसीलिए ही आज बाबा ने सब बच्चों को वतन में निमंत्रण देकर बुलाया है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, निमंत्रण दे के बुलाया है, तो सब के सब इतना खुशी में झूम रहे थे कि बाबा हमें बुला रहे हैं। तो जैसे ही बाबा ने कहा, ऐसी क्या देखती हूँ, बाबा की दोनों बाहें उसी में सब बच्चे समा गए और बाबा प्यार के झूलों में झुला रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बच्चों को निमंत्रण दे के बुलाया है, तो बाबा भी बच्चों को अब कहाँ न कहाँ लेकर चलेंगे। तो बहुत खुश होते हैं, बाबा हमें ले जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा आप कहाँ ले चलेंगे? बाबा ने कहा, सरप्राइज़ है। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को कहा, चलो। सब इतने खुशी में नाचने लगे। तो दूर जाते एक बहुत सुंदर बगीचा है। बाबा ने कहा, आज तो बाबा से मिलन मनाना और खुशियों का दिन है और एंजॉय करने का दिन है। तो सब के सब बच्चे उस गार्डन को देख रहे हैं। तो इतनी वैरायटी फ्लावर्स थे और बाबा ने कहा, जिसको जो फ्लावर अच्छा लगता है और उसके पास जाकर खड़े हो जाए। और वहाँ जाते सब बगीचे में दौड़ दौड़ करके, और जैसे जिसको जो फ्लावर अच्छा लगता है उसकी स्थिति अनुसार, किसी के पास गोल्डन फ्लावर है, किसके पास पिंक कलर का है, किसके पास दूसरे दूसरे कलर के थे, उनके पास खड़े होते हैं। और जैसे उसके पास खड़े होते हैं तो वो फ्लावर जो है, फूल जो है, ऐसे जैसे नाचते हुए और बहुत प्यार से सबके सामने आता है। लेकिन उस फूल के साथ दो प्रकार की तितली थी। एक थी लाइट गोल्डन और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और दूसरी थी, वो थोड़ा बड़ा साइज़ और अलग अलग प्रकार के कलर और थोड़ा अट्रैक्टिव लगते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे उसको कोशिश करते थे, पकड़े। तो बाबा ने कहा कि जिसको जो तितली पसंद आ रही है उसको टच करो। और उसमें क्या देखते थे, अधिकतर बच्चे क्या किया, जो ज़्यादा कलरफुल थी उसको पसंद कर रहे थे और उस पर टच करते थे। और जैसे वो टच करते थे तो वो तितली के पंख इतने बड़े बड़े होते जाते थे और इतने बड़े बड़े होते जाते थे कि उनको उन पंखों ने पूरी तरह से घेर लिया और चारों तरफ हवा के झोंके और उस तरफ वो अट्रैक्ट होते जा रहे थे। और थोड़े ही बच्चे थे जिन्होंने बहुत वो सिंपल तितली को टच किया
और जैसे ही वो टच किया तो वो फरिश्ते बनने लगे और उनका फरिश्ता स्वरूप जो था वो बहुत चमकता हुआ और लाइट ही लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखा? मैंने कहा, बाबा ये ऐसे कैसे हो रहा है? बाबा ने कहा, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें परखने की शक्ति होते हुए भी उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। तो वो एक बाहरी आर्टिफिशियल स्वरूप के थे। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चे पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई कई आर्टिफिशियल स्वरूप या आर्टिफिशियल अट्रैक्शन की तरफ उनका ध्यान जाता है। रियलिटी क्या है उसको समझने में, परखने में कभी कभी अपनी अवस्था अनुसार उसको ठीक ढंग से परख नहीं सकते, और ना परखने के कारण माया के जो सूक्ष्म रूप हैं वो उनको कई तरह के सूक्ष्म बंधनों में बांध देती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे अभी समय अनुसार हल्के अपनी उड़ती कला की स्मृति और अपने ओरिजिनल स्वरूप के टिकने का विशेष अभ्यास जो है ये बच्चों को करना है, क्योंकि ये जो बाहरी माया के सूक्ष्म जो अट्रैक्शन आ रहे हैं वो कभी भी किसी भी समय बच्चों की परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन बच्चों को अपनी परखने की शक्ति और उसके लिए बच्चों को विशेष सोच स्थिति के आसन पर बैठने का और बिंदु स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा, जैसे जैसे बच्चे इस स्वरूप में टिकते जाएंगे तो उनको जज करने की भी पावर आती जाएगी कि राइट क्या है, वास्तविकता क्या है, उसका भी वो समय पर प्रयोग करके अपने को शक्तिशाली बना के हर परिस्थिति से पार कर लेंगे। फिर तीसरा बाबा ने कहा, अभी बच्चों को क्या है कि रियलाइजेशन है, लेकिन रियलाइजेशन पावर को कम यूज़ करते हैं। तो रियलाइजेशन पावर को यूज़ करने के लिए एक तो बाबा बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि बिंदु स्वरूप साइलेंस का अभ्यास, जिससे परखने की शक्ति इनकी बढ़ेगी और उससे ही आने वाले जो भिन्न भिन्न सूक्ष्म पेपर और सूक्ष्म परिस्थितियाँ और जो परिवर्तन की स्थितियाँ आ रही हैं उन सबको पार कर सकेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा, आज बाबा ने बच्चों को बुलाया है तो सबके सामने एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर बहुत सुंदर चमकते हुए डायमंड्स थे। बाबा ने सबको वो बॉक्स दिया और वो डायमंड्स दिए। मैंने कहा, बाबा आज तो आप इतने डायमंड्स दे रहे हैं। कहा, ये बच्चों की विशेषताएं हैं, बच्चों का प्यार है। तो बाबा भी बच्चों की त्याग, तपस्या, स्नेह के कारण बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करते हैं। तो जैसे वो डायमंड का बॉक्स खोलते हैं, उस डायमंड से लाइट निकलते ही सब के सब फरिश्ता स्वरूप बन के चारों ही तरफ आकाश की ओर घूमते हैं और सारे विश्व के अंदर ऐसी लाइट की किरणें फैला रहे थे। तो लोग भी विश्व के देख रहे थे कि आज परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है, जो हमें अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को फ्लाई करना, मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को अनुभव करना और बाप की प्रत्यक्षता के लिए अपने आप को सदा
बाप के साथ का अनुभव करते रहे। फिर जैसे बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि से हर एक का भविष्य स्वरूप भी दिखाई दिया। बाबा ने कहा बच्चे इतना प्यार से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों को तो अपनी राजधानी में जाना ही है, लेकिन राजधानी के सुख और संगम युग की जो प्राप्तियां हैं दोनों इतनी विशेष हैं, और ये विशेषताएं बच्चों को बाबा डायमंड के रूप में और दे रहे हैं। तो सबके सामने इतना सुंदर दृश्य था और सब उन डायमंड्स को लेकर के ऐसे देखते थे, तो उन सब का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा मैं बाप यही देखना चाहते हैं कि संगम युग में मेरे बच्चे बाप के सामने सदा श्रृंगारे हुए, विश्व के सामने प्रत्यक्ष रहने वाले, अपने भक्तों की मनोकामनाएं करने वाले, और साथ साथ सारे विश्व में साकाश देते रहे। तो जो कार्य रहा पड़ा है वो जल्दी ही संपन्न होगा। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा को भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से कराया। फिर वही बॉक्स बाबा ने दिखाया जो सब बच्चों के हाथ में था, और बहुत खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद आज जिनके भोग थे बाबा को बताए, बाबा ने सबको याद प्यार भी दिया। ओम शांति।